गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है क्लॉक। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 3 फॉर्मूले पर बेस्ड है। 3 फॉर्मूले याद कर लो, आपका ये टॉपिक फिनिश। शुरू करते हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद द क्लॉक। अ क्लॉक हैज़ 3 नीडल्स। तो हम सबको पता ही है कि क्लॉक पे 3 नीडल्स होती है। द स्मॉलेस्ट नीडल इज कॉल्ड द आर एंड। जो सबसे छोटी सुई होती है उसको हम आर एंड के नाम से जानते हैं। एंड द सेकंड लार्जेस्ट नीडल इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द थर्ड द लार्जेस्ट नीडल इज कॉल्ड द सेकंड हैंड। जो सबसे बड़ी है वो सेकंड की सुई है, जो उससे छोटी है वो मिनट की, और जो सबसे छोटी है वो घंटे की। सो इन दिस चैप्टर विल लर्न टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लॉक। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मेनली 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से 4 तरह के क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। क्लॉक की मिरर इमेज और वाटर इमेज की क्लॉक है, उसमें 4 बज रहे हैं तो उसमें वाटर इमेज में क्या बचेंगे? या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंगल फॉर्म्ड बाय बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। या फिर दोनों सुई मिलके कौन सा एंगल बना रही है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग द टाइम इन अ क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एंगल, कि आपको एंगल दे रखा है, आपको बताना है कि कितने बज रहे होंगे। एंगल दे रखा है, टाइम बताना होगा। या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्लो एंड फास्ट क्लॉक। ठीक है, मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शुरू की 3 कैटेगरीज है। शुरू की 3 कैटेगरी। टाइप 1 देखते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज। सो फर्स्ट विल डिस्कस मिरर इमेज इन दिस टाइप। तो सबसे पहले हम इस टाइप में मिरर इमेज पे बात करेंगे। इन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिरर इमेज वी आर गिवन टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें हमें टाइम दे रखा होता है एंड द टाइम विद मिरर इमेज ऑफ गिवन टाइम इज आस्क्ड। और मिरर इमेज में वो क्या टाइम बनेगा वो पूछा जाता है। सम टाइम द टाइम विद मिरर इमेज इज गिवन, और कई बार ये वाला टाइम दे रखा होता है और हमें ये वाला टाइम पूछा जाता है। राइट, सो इन द मिरर इमेज द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड गेट चेंज। जब मिरर इमेज की बात करते हैं तो राइट लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट राइट हो जाती है। ये हमने अपने मिरर इमेज वाले टॉपिक में भी किया था। For example, the left side of an object will appear on the right in the reflection, while the right side will appear on the left side in the reflection. So the same principle would apply to the mirror image of a clock also. वही same principle यहाँ भी apply होता है। When we see the clock in the mirror, जब हम clock को mirror में देखते हैं, then the needle which is on the left side will appear on the right. तो जो needle right में होती है वो left में दिखेगी और जो left में होती है वो right में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ 9 इन द क्लॉक, मान लेते हैं कि अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं, अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो वो क्या लगेगा कि 3 बज रहे हैं। ऐसे है तो इधर दिखेगी तो 3 बज रहे हैं। अगर 10 बज रहे हैं तो 2 बज रहे हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, सिमिलरली 9 का 3 और 3 का 9, 10 का 2, 2 का 10, 11 का 1, 1 का 11, 12 का 12 भी रहेगा, 12 का तो सेम वही रहेगा। ठीक है, और 8 का 4, 4 का 8, 7 का 5, 5 का 6, 6 का भी 6 ही रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज़, ये तो चलो आपने बता दिया सीधा सीधा टाइम। अगर मान लो 8:20 हो रहे हैं, अगर 8:20 हो रहे हैं तो फिर क्या टाइम होगा, उसके लिए अभी हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअल टाइम 2:30 है, इमेज टाइम 9:30। अगर 2:30 है तो 9:30, ये आप वैसे भी बना सकते हो कि आपने ऐसे सुई घड़ी बना ली और फिर लगा दिया, बट उसमें कई बार होता है एग्जैक्ट टाइम नहीं आ पाता। नाउ विल फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द टाइम बाय द गिवन ट्रिक। अब एक छोटी सी ट्रिक लेनी है। कौन सी ट्रिक लेनी है? 12 आपको लिखना है 12 बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन टाइम फ्रॉम, जो हमें टाइम दे रखा है ना उसको इससे माइनस करना है। 12 लिख के टाइम क्या दे रखा था 8:20, माइनस करोगे ये आ जाएगा 40। इसको आप 60 लेके चलना, 00 या फिर 60 भी ले सकते हो, उसको 1160 ले सकते हो। उसके बाद ये आ जाएगा 3, यहाँ से 1 जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। मिस्टेक हो रही है कुछ, 9, 10, 11, 12, इसको 60 लेंगे। 60 मतलब ये क्या है, ये सेकंड है। कितने होते हैं? 60 ही होते हैं ना, तो 60 में से 20 गए, बचे 40, और 12 में से 8 गए, बचे 3। हाँ 1160, ये 1160 होगा। अच्छा, 2 चीज़ें होती है इसमें ना, 2 टाइप्स के होते हैं 1160। तो 1160 से आप इसको माइनस कर दोगे, मतलब 11:60 बोल लो या 12 बजे बोल लो, एक ही बात है। थोड़ा सा नीचे देखते हैं।
Will subtract the given time from 12 or 1160 to get the mirror image of any given time to get the actual time from the mirror image. तो अब 11:60 से ही माइनस करना किसी भी टाइम को. अगर मिरर इमेज बोल रहा है, वाटर इमेज में ना फॉर्मूला बदल जाता है, 1760 हो जाता है, 1760. यहाँ पे फॉर्मूला 1160 है, उस टाइम को 1160 से माइनस कर दो. फॉर एग्जाम्पल, while solving the questions related to the clock always write in the time 12 hour format. और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा टाइम को 12 आवर्स के फॉर्मेट में लिखना है. अगर एग्जाम में दे रखा है 20:45 तो उसको आप 8:45 लेके चलना, ठीक है. 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है ना एक, वो नहीं लेना, 12 आवर्स के फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है. जैसे एक घड़ी है उसमें 3:10 हो रहे हैं, तो मिरर में कितने बजेंगे बताना. 3:10 हो रहे हैं तो मिरर में कितने बजेंगे. 8:50, ठीक है. 1160 - 310 8:50. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. 12 आवर्स कैन बी कॉल्ड 11 hours 60 minutes. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद इट इज़ 20:15. अगर 20:15 हो रहे हैं, 20:15 हो रहे हैं, तो फिर मिरर इमेज में क्या टाइम आएगा. 20:15. 20:15 हो रहे हैं तो मिरर इमेज में क्या टाइम आएगा. $3:45. अभी तो हम 8 वाले ही कर रहे हैं ना, 8:15 हो गए ना, तो उसको माइनस करना है. 3:45 ऑप्शन नंबर ए. द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज 12:30. मिरर इमेज 12:30 दिखा रही है, मिरर इमेज. सो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस करना है. लेकिन 1160 में से 12:30 को माइनस कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे. 11 से 12 तो माइनस होगा ही नहीं. लेकिन 12:30 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 12 आवर्स फॉर्मेट. 12:30 को हम 12 आवर्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 00:30 हो जाएगा. 00:30. तो 1160 - 00:30 11:30 आ जाएगा, यानी 11:30. अगर 12:30 बज रहे हैं सुई में, मिरर इमेज में, तो वैसे एक्चुअल में 11:30 बजेंगे. नहीं समझे. फ़ोन में जब आप टाइम देखते हो तो जब रात के 12 बजते हैं तो 00:00 हो जाता है, फिर 12:02 होते हैं 00:02 होता है. तो ऐसे ही 12:30 बज रहे हैं, 12:30, तो उसको आपने क्या करना है, 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है. राइट. वेदर वी आर आस्क्ड द इमेज टाइम फ्रॉम द गिवन टाइम और द एक्चुअल टाइम फ्रॉम द इमेज टाइम, बोथ हैव सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग. कि चाहे मिरर से एक्चुअल पूछे या एक्चुअल से मिरर पूछे, दोनों का ही मतलब सेम है. आपको माइनस करना है 1160 से, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. क्लियर. राइट. अब मान लेते हैं, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे इट इज दिस टाइम इन अ क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन अ मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक. ये टाइम हो रहा है 7:46 4/11. तो बताओ कि मिरर इमेज में कितने बजेंगे. देखो इसको कैसे करना है आपको. सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना है. 1160 में से मुझे इसको माइनस करना है. आप 11 में से इसको तो माइनस कर सकते हो, मतलब कितना आएगा, 11 - 7 4 आ गया. 60 में से इसको माइनस करना है. तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में, मतलब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मिक्स से हटा के, और 60 से माइनस कर दो जैसे हम करते हैं. 46 4/11 है ना, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस 46 × 11 + 4/11. सॉल्व करोगे आएगा 510. इसको 60 से माइनस कर दो, एलसीएम लेके ये आएगा 660 - 510 आ जाएगा 150/11. 11 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 13 7/2. तो वो 13 7/11 लिख दो यहाँ पर. ठीक है, समझ आ गई कशिश. जाहिद कहाँ है, ये टाइम दे रखा है. जब सुई है ना, जो सुई है सेकंड वाली, वो भी कहीं बीच में है, मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि सेकंड वाली सुई कहाँ पर है, मिनट वाली कहाँ पर है, प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है.
ठीक है, दिस कैन बी इजिली सॉल्व द फॉलोइंग वे। और एक तो ये तरीका होता है, देखो जो मैंने अभी आपको बताया, अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, और तब जाके आपका आंसर निकलेगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इस 60 को हम लिखेंगे 59 प्लस 1 जब मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी होगी, ठीक है। उसके बाद इस 1 में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस करना इजी है, 11 माइनस 4 7, 7/11 हो गया, वर्बली हो जाएगा। और 59 माइनस 46 करोगे तो 13 आएगा, तो ये भी करना इजी है, तो इससे आपका थोड़ा आंसर इजीली निकल जाता है। जब आपको टाइम दे रखा हो ऐसे, बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है, ऊपर लेना है 59 प्लस 1, क्योंकि इसका मतलब 60 होता है। ये 11 रहेगा, ये जो घंटा दे रखा है वही रहेगा। इसको माइनस करोगे आपका 4 ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 1 माइनस 4/11, तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 माइनस यहाँ पे 11 बनाया तो यहाँ तो सेम ही रहेगा, /11 7/11, तो यहाँ पे ये रख दो, और ये इसको इसमें से माइनस करोगे आएगा 13, तो ये आ गया आंसर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके, ठीक है, 2 तरीके हो गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप मुझे सॉल्व करके बताना। वन माइनस 5/7, 2/7 प्लस 34 8, ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है कौन सी इमेज, मिरर इमेज। नेक्स्ट है वाटर इमेज। इन द वाटर इमेज द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स गेट चेंज। इसमें क्या होगा, इसमें टॉप और बॉटम चेंज होगा। The top part of an object will appear on the bottom part in the reflection, and while the bottom part will appear on the top part in the reflection. So when a clock is placed in front of a mirror, it is in the reverse position. Then the needle which is on the upper part will appear in the bottom part. जैसे यहाँ 2:30 बज रहे हैं, ये गलत है। जैसे अगर कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं सपोज, इमेज टाइम 4 o'clock। अच्छा 4 बज रहे हैं, तो शायद मेरी इमेजेस ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा मिसप्लेस हो गया, तो दोनों सेम ही दिखेगी। ऐसे पलटेगी ना तो मिरर ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट ये नीचे आना चाहिए। हाँ वही, ये दोनों सेम इमेज है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मेरी इमेज गलत है, एक ये वाली गलत है। इन द मिरर इमेज द क्लॉक वॉज डिवाइडेड वर्टिकली इन द लेफ्ट एंड राइट। जैसे अगर नीडल 1 पर है तो 5 पर दिखेगी, अगर सुई 1 पर है नीचे करूँगी तो 5 पे आ जाएगी, 2 पर है तो 4 पे दिखेगी, और 3 पर है तो 3 पर ही दिखेगी, 9 पर है तो 9 पर। जैसे अभी इमेज वाले में क्या हो रहा था, जो ऊपर वाली इमेज थी मिरर इमेज में क्या हो रहा था, 12 और 6 सेम था, इसमें 3 और 9 सेम रहेगा। 3 पर है तो 3 पर ही रहेगी, 9 पर है तो 9 पर ही रहेगी। Similarly, the opposite time will change. For example, the needle at 2 in the clock will appear at the 4 in water, and the needle at 4 in the clock will appear 2 in the water. चलो ये देखते हैं। The minute hand which is at 4 will appear. ये तो चलो इमेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें किससे माइनस करना है, 1830 से। इसमें भी आगे 2 कंडीशंस होती है। The mirror image of a clock is perfect image while the water image is not a perfect. जब मिरर इमेज होती है ना तो वो एकदम परफेक्ट होती है, मतलब जैसे है वैसा ही टाइम, एकदम एग्जैक्ट वही टाइम दिखता है। लेकिन वाटर इमेज परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाती। वाटर है तो हिलता डुलता रहेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो एकदम परफेक्ट इमेज नहीं दिखाती उसमें। Hence we get an approximate image when the clock is placed in front of the mirror in the reverse position. और एक और चीज़ बताती हूँ,
चाहे मैं बात कर लूँ वाटर इमेज की या फिर मैं बात कर लूँ मिरर इमेज बट रिवर्स पोजीशन में, तो दोनों इमेज सेम रहेगी। वाटर इमेज इज इक्वल टू मिरर इमेज इन रिवर्स पोजीशन, ठीक है, तो दोनों ही सेम है। नाउ विल फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन ट्रिक। अब हम मिरर इमेज फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज किसी मिरर में, किसी क्लॉक में 8:20 टाइम हो रहा है, 8:20, तो उसको आपको 18:30 से माइनस करना है। 18:30 से माइनस करोगे आपको मिलेगा 10:10। लेकिन ये हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इमेज टाइम है, 10:10। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट इमेज टाइम अगर निकालना है तो 1 घंटे से माइनस कर दो। अगर बोले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इमेज टाइम बताओ तो 18:30 से माइनस कर देना। अगर बोले सेकेंड टाइम बताओ तो जो आएगा ना 18:30 से माइनस करके उसमें 1 घंटा और कम कर देना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। वी विल सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 18:30 और 17:90, दोनों में से किसी से भी माइनस कर सकते हो to get the water image of given any time to get the actual time from the water time. If the minutes are more than 30, अच्छा देखो, अगर मिनट्स 30 से ज़्यादा है we will subtract from 17:90. अगर मिनट 30 से ज़्यादा है तो 17:90 से माइनस करेंगे। इफ़ द मिनट आर 30 और लेस, और अगर मिनट 30 या 30 से कम है तो 18:30 से माइनस करेंगे। 18 hours 30 minutes can also be called 17 hours 90 minutes. Such questions are related to water image when the clock is placed in front of a mirror in the reverse position. Only for example only 3, 6, 9 and 12 बार मार्क देना। क्लॉक की घड़ी है उस पर 3, 6, 9, 12 मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद it is placed in front of the mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:30 in the mirror image. जब उस घड़ी को शीशे के सामने पलट के रखा गया तो एक आदमी ने देखा कि उसमें ना अभी 1:30 बज रहे हैं, तो उस घड़ी में एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। उस 1:30 को माइनस करेंगे 18:30 से, क्योंकि मैंने बोला है 30 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो 17:90 से माइनस करना, 30 सेकेंड से कम होगा तो 18:30 से माइनस करना। तो 18:30 से माइनस करोगे यानी 17, और 17 को 12 आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितने बज रहे हैं, 17 का मतलब 5 होता है, यानी उस घड़ी में 5 बज रहे होंगे। ये आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इमेज वैल्यू है। और सेकेंड अप्रॉक्सीमेट इमेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बज रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो फिर 4 आंसर है, ठीक है। We'll start the next class from example number 8. So in this class, that's it. Thank you.